सुप्रीम कोर्ट बार की नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसलों के बरखिलाफ आम इंतखाबात 90 रोज में कराने के लिए दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में आम इंतखाबात कराने की हिदायत दी जाए। दरख्वास्त में इस्तदा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरान वज़ीर आला की मुश्तरका मफादात कौंसिल मीटिंग में शिरकत को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे इलेक्शन कमीशन हर सूरत 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए। नई हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज भी कोई फैसला न हो सका। हल्काबंदियों से मुतालिक हतमी फैसला आइंदा इजलास में किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन के इजलास में नई मरदमशुमारी के बाद हल्काबंदियों के मामले पर गौर किया गया। कानूनी टीम ने हल्काबंदियों के हवाले से आईनी और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग दी। नई हल्काबंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज भी कोई फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुशावरत के लिए एक और इजलास बुलाने का फैसला करते हुए आज का इजलास खत्म कर दिया। डॉलर ने फिर ऊंची परवास पकड़ ली। मुसलसल दूसरे रोज 3 रुपए का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 82 पैसे महंगा होकर 294 रुपए 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए 50 पैसे के इजाफे से 303 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज हसस बाजार में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 419 पॉइंट्स घट गए। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 48,146 पॉइंट्स की सतह पर। सोने की कीमत में फी तोला 900 रुपए का इजाफे के बाद 2,23,800 रुपए का होगा। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 17 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत इजाफे के बाद 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स से किराए बढ़ा दिए। झगड़े मामूल बन गए। बंदा जो है वो महंगाई के चक्की में फंसा हुआ है और ये मजीद निगरान हुकूमत ये करे तो बिल्कुल नामुनासिब है। हम अपनी तनख्वाह जो है पूरा महीना नहीं चला सकते, तो हालात बड़े टफ हैं सर। 17 रुपये पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं हो रहा, तमाम अशिया खुर्दनोश भी महंगी हो रही है और लोगों के वसाइल बढ़ रहे हैं। इमरान से अपील करता हूँ कि आवाम को फांसी दे दें, या आवाम को ये नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके जहर की पूड़ी दे दें। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। रद्द-ए-अमल में कहा, हुकूमत हमें एक ही बार जहर क्यों नहीं दे देती। रोज रोज मरने से बेहतर है हमें फांसी चढ़ा दिया जाए। पहले ही महंगाई का तूफान, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाती है। इंतजार की घड़ियां खत्म। डॉक्टर शमशाद वजीर खजाना होगी। सरफराज बुगटी को वजीर दाखिला जबकि जलील अब्बास जिलानी को वजीर खारजा बनाया जा सकता है। ताबिश गौहर वजीर तवानाई होंगे। निगरान वजीर आजम की जानिब से काबीना का ऐलान कुछ देर बाद मुतवक्के। काबीना मेंबरान कल हल्फ उठाएंगे। निगरान काबीना के पहले फेज की तश्कील के लिए वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया। निगरान वजीर आजम अपने काबीना के मेंबरान के तकर्रुर की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी का निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को खत। कहा, आम इंतखाबात 90 रोज में कराए जाएं। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले के बाद नई हल्काबंदियों के मामले से इंतखाबात के इल्तवा का बहाना हरगिज नहीं बनाया जा सकता। खत के मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले को अदालत में चैलेंज करने का इरादा रखती है। साइफर तहकीकात में JIT की जानिब से आजम खान की तलबी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी FIA ऑफिस में आजम खान JIT के सामने पेश हुए। JIT की जानिब से आजम खान से साइफर मामले पर सवालात पूछे गए। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक साइफर गुमशुदगी के मामले पर JIT मेंबरान ने चेयरमैन PTI से अटक जेल में पूछगछ भी की है। नौशेरो फेरोज की रिहायशी 10 साला मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ भाग।
फातिमा के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद, मालकान बासार अफराद होने के बाद फातिमा के वालिदैन तशद्दुद से इनकार ही वालिदैन ने बच्ची की पोस्टमार्टम के बगैर फौरी तदफीन कर दी। 10 साल फातिमा अपने मुर्शिदों के घर पर रानीपुर में मुलाजमा थी। वालदा के मुताबिक गरीब हैं, बेटी मुर्शिद के घर पर काम करती थी। इतला मिली कि पेट में दर्द के बायस फौत हो गई। फातिमा के बाप ने भी बेटी की मौत को तिब्बी मौत करार दे दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर G15 में कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का केस सामने आ गया। पुलिस ने मुलाजमा की वालिदा की मुद्दईयत में मालकन के खिलाफ थाना तरनोल में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक घरेलू मालकन तावीज धागे का काम करती है। बच्ची को गर्म चम्मच से जलाया, चेहरे और सर पर जख्म थे। बेटी से मिलने गई मां को जबरदस्ती कमरे में बंद करके वीडियो बनाकर मर्जी का बयान रिकॉर्ड करवा लिया। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की पहली प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। सर्जरी के जरिए रिजवाना के दोनों गाल और आंख के जख्म की ग्राफ्टिंग हुई, जो कि एक मुश्किल अमल है। रिजवाना के सर और कमर के जख्म साफ करके पट्टी की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के प्लेटलेट्स और खून की मिकदार बेहतर हो चुकी, लेकिन रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं और ना ही बच्ची में इतनी हिम्मत है कि वो अभी चंद कदम उठा सके। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस पसिंजो ने निगरान वज़ीर आला की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी के अरकान के नाम फाइनल कर दिए। हुकूमती पार्लिमानी कमेटी के नाम स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली को इरसाल। पार्लिमानी कमेटी में वज़ीर आला मीर अब्दुल कद्दूस पसिंजो, सरदार अब्दुल रहमान खितरान और ज़मर खान अचकज़ई शामिल हैं। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार केस में डीसी इस्लामाबाद का जवाब गैर तसल्ली बख्श करा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी और एसएसपी ऑपरेशन पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। रिपोर्ट में लिखा, ये हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। शवाहिद क्या है? जस्टिस बाबर सत्तार के सफसार डिप्टी कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स पढ़कर सुनाए। जस्टिस बागबर ने रिमार्क्स दिए, जो कुछ पढ़ना गया वो पुलिस सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। मुलजिम जेल में था, आप कह रहे हैं वो लोगों को उकसा रहे हैं। ज़हन में रखें, तौहीन अदालत की सजा 6 माह कैद है। आप समझते हैं सब बंदे हैं। अदालत की आईजी पंजाब को मुतल्लिका अफसरान के नाम फराहम करने की हिदायत। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का MPO ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को घर जाने की इजाजत, मीडिया से बात करने से मना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने N131 लाहौर में दोबारा गिनती की दरखास्त निपटा दी। कौमी असम्बली तहलील हो चुकी, अब इस मामले पर क्या हो सकता है? अब नए इंतखाबात का इंतजार करें। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल का चेयरमैन PTI के वकील से मुकालमा। बाबर रहमान ने कहा, नए इंतखाबात का तो हमें भी बेसब्री से इंतजार है। अदालत ने दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। तोशाखाना घड़ी की जाली रसीदें बनाने के केस में बुशरा बीबी के ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का फैसला। अदालती अहकामात पर बुशरा बीबी तोशाखाना की घड़ी की जाली रसीदें बनाने से मुतालिक केस में शामिल तफ्तीश हुई। बुशरा बीबी से 2 ऑडियो लीक से मुतालिक सवालात किए गए। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली और जमानत की अपीलें 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद केस की समाअत करेंगे। अदालत ने फरीकैन को सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटी की ऑडियो लीक मामले पर तलबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और वज़ीर आज़म ऑफिस को 2 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मामले को सीरियस लें और जवाब जमा कराएं। जवाब न देने पर मुतल्लिका सेक्रेटरीज को तलब करूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार की रिमांड। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटी की पार्लिमानी कमेटी में तलबी से रोकने के हुक्म में 18 सितंबर तक तौसी।
मालूम नहीं हुकूमत एक ही मुल्जिम को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। मुल्जिम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल का परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। लाहौर हाई कोर्ट 21 अगस्त तक परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करे। फैसला ना होने पर गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सियासतदान अपना किबला दुरुस्त कर लें वरना ऐसा होता रहेगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल का परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा। कहा, आप जेन्युइन केस में मुल्जिम को सजा दिलवाएं, हमें कोई एतराज नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हाई कोर्ट सुमोटो का हक इस्तेमाल करके हुक्म नहीं दे सकती। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, क्या सुमोटो का इख्तियार सिर्फ आपके पास है, अदालत के पास नहीं है? केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी। अदालत के सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्म जारी। रिकॉर्ड के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ इंक्वायरी को 9 जून को अपग्रेड किया गया। कुछ शरीक मुल्जिमान नैब के पास जिस्मानी रिमांड में हैं। तहरीरी हुक्मनामे में मुल्जिम के इलाज मुआवजे और अहलियत से मुलाकात यकीनी बनाने की हिदायत। आइंदा समाअत पर परवेज इलाही से की गई तफ्तीशी रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने का हुक्म। गुजर नाला अमल दरामद केस में वज़ीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और एडवोकेट जनरल को कल तलब कर लिया। मुराद अली शाह 1-2 रोज के वज़ीर आला हैं, जेल भेजकर क्या करेंगे? अदालत के रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर 2021 में आखिरी हुक्म दिया था। 2 साल हो चुके, किसी एक शख्स को घर नहीं मिला। 4 में से सिर्फ 2 चेक अदा किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली ने रिमार्क्स दिए, आपने उस वक्त तौहीन अदालत की दरखास्त क्यों दायर नहीं की? आप 2-3 माह पहले ही सुप्रीम कोर्ट आ गए। क्या इस मामले में कोई फोकल पर्सन है? गरीब आदमी तो वज़ीर आला हाउस में दाखिल नहीं हो सकता। हसान नियाजी का नाम A+ कैटेगरी के मुल्जिमान में शामिल। पुलिस टीम हसान नियाजी को लेने अगले हफ्ते लाहौर से कोयटा जाएगी। 9 मई के वाकयात में मुलविस मुल्जिमान के लिए पुलिस ने A+ और A कैटेगरीज बना रखी हैं। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ जाली डिग्री केस में गिलगित सिटी थाने में मुकदमा दर्ज। SDPO गिलगित की सरबराही में पुलिस टीम अस्तोर पहुंच गई। खालिद खुर्शीद के खिलाफ साबिक सदर हाई कोर्ट बार की दरखास्त पर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज है। साबिक वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट अस्तोर से 11 सितंबर तक जमानत ले रखी है। नाज़िम इम्तिहानात की बार तब्दीली के बायस कराची समेत सिंध के कई शहरों में मैट्रिक के नताज गैर मामूली ताखीर का शिकार। इम्तिहानात पहले कराने के बावजूद कराची समेत सिंध के बेशतर तालीमी बोर्ड मैट्रिक के नताज जारी करने में नाकाम। दूसरी तरफ कराची मैट्रिक बोर्ड का इजाफा किया गया इम्तिहानी फीसों में। नजरसानी का फैसला। जमात अहम की एनरोलमेंट फीस 1500 रुपए जबकि फार्म की फीस 100 रुपए होगी। जमात अहम के सालाना इम्तिहानात की फी 2500 रुपए जबकि फार्म की फीस 100 रुपए होगी। असातिज़ा वालिदैन मुख्तलिफ स्कूल्स एसोसिएशन की मुशावरत से नया शेड्यूल जारी। पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया। इजाफे का इत्तलाक तमाम ट्रेन पर होगा। ट्रेनों के किरायों में इजाफे का इत्तलाक 17 अगस्त से होगा। कराची समेत मुल्क भर में चोरी की वारदातें करने वाले सरखना समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा लूटी गई 1,92,00,000 रुपए की रकम, 2 मोटरसाइकिल और 12 मोबाइल फोन्स बरामद। विंग कमांडर सिंध रेंजर लेफ्टिनेंट कर्नल अली मूसा और SSP साउथ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिरोह का ताल्लुक शांगला से है। मुल्जिमान चोरी की सैकड़ों वारदातों में मुलव्विस, बाकायदा रैकी करके वारदातें करते थे। कराची में जश्न आज़ादी के मौका पर हवाई फायरिंग करने वाले 5 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। आरामबाग पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पेशावर में पुलिस की हलाकत में मुलजिम के कातिल का मुकदमा SHO थाना मंची गेट के खिलाफ दर्ज। वालिद को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया। मकतूल के बेटे का FIR में मौक़िफ़। पुलिस की हिरासत में मुलजिम की हलाकत पर बुरसा ने लाश खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने सड़क पर रखकर एहतजाज किया था। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में काउंसलर्स का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म की तरफ से फंड्स न दिए जाने का इल्ज़ाम। आटे की कीमतों में इजाफे और बेजा टैक्स के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव तेज। गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता एक बार फिर मुनक़ता। सैलाब मुतासिरीन अपनी मदद के तहत मकामी किश्तियों में बगैर हिफाजत इंतज़ामात महफूज मकाम पर मुंतकिल होने पर मजबूर। मंगला डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 1 फीट रह गई। इंतजामिया की दरिया किनारे आबाद रिहायशी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। 23 अगस्त तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहने के इम्कान। DGPDMA के मुताबिक दरियाओं के अतराफ दफा 144 का नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। तनकीद का सामना हमारा है, हम है पास के ये वतन तुम्हारा है। मोदी की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ फ्रांस में कश्मीरी और सिख कम्युनिटी का एहतजाज। इंटरनेशनल टेम्पल फोरम फ्रांस के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरा रिपब्लिक के मकाम पर किया गया। मुजाहिरीन का अमृतपाल सिंह और खालिस्तान तहरीक के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए भारतीय पुलिस के क्रैकडाउन की भरपूर मजम्मत। कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की खालिस्तान तहरीक के हक, भारत और मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। अब मेरा फोकस है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी इंटरनेशनल लीग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करूँ। कौमी फास्ट बॉलर वहाब रियाज का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आबदीदा कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स पर तवज्जो मरकूज रखूंगा। PCB कोचेस और फैमिली का मशकूर। बातें हो रही थी मैं नो बॉल ज्यादा करता हूँ, इसे कंट्रोल कर लिया था। जिंदगी के बहुत से ख्वाबों में एक ख्वाब पाकिस्तान के लिए खेलना था। खुशी है जब भी मैदान में उतरा पाकिस्तान का नाम रोशन किया।